शाही किला मौजूद है। मुदस्सर साहब हमारे प्रेस क्लब एबटाबाद की तमाम साथियों को इस पूरे किले की सैर करवाएंगे। यहाँ कभी कभी ये आवाज़ें गूंजती थी, हद अदब बादशाह सलामत। चलिए चलते हैं और बताते जाइए। अच्छा जी, मैं अभी अपना स्टार्ट करता हूँ शाही किले के अंदर। शाही किला जो है बेसिकली 107 साल में कंप्लीट हुआ है। 52 एकड़ इसका रकबा है, 52 के करीब 52 उसका एकड़ रकबा है। सबसे पहले जिस गेट से आप एंटर हुए हैं रेड कलर की ब्रिक्स वाला, सबसे आखिरी गेट वो है, उस तरफ आखिर पहला जो गेट उल्टा है। तो अकबर ने वो गेट बनाया और जो आपने सबसे आखिर में पहले देखा गेट वो है ब्रिटिश ने बनाया। तो उसको टोटल इस गेट से वहाँ तक जाने में 107 साल लगे हैं। अकबर ने पहली बिल्डिंग बनाई 203, जहांगीर आया उसने 2 बिल्डिंग बनाई, उसके बाद यहाँ पे शाहजहां आया, उसने यहाँ पे 80% ऑफ द लाहौर फोर्ट बिल्डिंग उसने बनाई। उसके बाद यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर ने बादशाह मस्जिद रोशन किया। तो 4 मेन एंट्रेंस गेट है यहाँ पे शाही किला के अंदर, जिसमें से 2 आप देखा है, तीसरा वो सामने है, चौथा बादशाह महल के बिल्कुल सामने है। सब काफ़ी देर तक वो शाही किला की मेन एंट्रेंस भी रही है। उसके बाद यहाँ पर शाहजहां की ज़्यादातर इमारत है, उनमें हमारे पीछे एक नज़र आ रही होगी आपको रेड कलर की बिल्डिंग पिलर्स वाली, वो दीवान आम बोलते हैं उसको, दीवान आम पब्लिक कोर्ट ऑफ द शाहजहां। वहाँ बैठ के वो पब्लिक के फैसले वगैरह किया करता था। यही बिल्डिंग पिछली साइड से सारी अकबर की है और यहीं पे पहले अकबर के दौर में पब्लिक कोर्ट लगा करती थी। और यहाँ पे कहते हैं घंटा भी हुआ करता था, जिसकी रसीद बाहर गेट पे हुआ करती थी। कोई फरियादी आता वो घंटा बजाया करता तो वहाँ पे उसको डायरेक्ट सुनाई जी बिल्कुल। तो उसके साथ हमें आज से कोई 15-20 साल पहले यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के दौर के सिक्के भी मिले हैं 712 के, इसी दीवाने आम के आगे खुदाई के दौरान, ये गार्डनिंग एरिया में से। दीवाने खास भी एक हुआ करता था, आजकल वो बंद है रेनोवेशन की वजह से। सो अकबर का ये वाला बिल्डिंग आप छत से देखेंगे तो ये ब्रिटिश लग रही है। हुआ क्या करता था, मुगल एरा के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुकूमत 40 साल सिख रहे हैं, उसमें एक ही सिख बादशाह था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का बेटा खरक सिंह और नौनिहाल सिंह उसका पोता, इन तीनों की समाधियाँ पीछे उधर गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं। तो रणजीत सिंह की वफात के बाद उसके बेटे वॉर ऑफ सक्सेशन में चले गए, आपस में लड़ना शुरू हो गए। ड्यूरिंग दैट वॉर एक बेटे की विडो लाहौर फोर्ट पे काबिज थी, दूसरा बेटा जो था शेर सिंह वो बाहर था। उसने वहाँ बुर्जियाँ जो आप देख रहे हैं ना बादशाह मस्जिद की, इनके ऊपर मंजीके जो होती हैं, छोटी कैनन्स होती हैं बेसिकली, उनसे उसने इसके ऊपर हमला किया और ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। पिलर ऐसे ही एज इट इज नीचे गिर गए। जब ब्रिटिश आए उन्होंने इस पिलर को दोबारा खड़ा किया और बिल्डिंग को दोबारा से बनाया और इसके अंदर रोड्स लगे हुए हैं, अगर आप करीब से देखेंगे तो उन रोड्स के ऊपर कर्टन्स लगाए और एज अ हॉस्पिटल रूम इस बिल्डिंग को यूटिलाइज करते रहे। ये उनका CMH हुआ करता था। अब हम चलेंगे आगे सिख की आर्मर गैलरी के अंदर, वहाँ पे आपको आर्मर्स मिलेंगे सिखों के, और साथ ही फिर हम चलेंगे शाहजहां के बेडरूम से होते हुए लेडीज़ गार्डन, और फिर हमारे पास शाही किले का जो दिल है, जिस तरह लाहौर पाकिस्तान का दिल है, इस तरह शाही किले का दिल है शीश महल, उसमें हम चले जाएंगे। ये जब यहाँ पे उसके ब्रिटिश के जाने के बाद इनको एज अ एग्जिबिट करने के लिए यहाँ पे लगा दिया गया, आपको काफ़ी हिस्सों में नज़र आएंगी ये। इसके अलावा रिसेंटली हमने एक्सप्लोर किया है बरूद खाना। तो बरूद खाना के अंदर से हमें इस तरह की मजीद तोपें भी मिली हैं, वो ये मस्जिद के आगे पड़ी भी हुई हैं। जो नया हमने इलाका निकाला उसकी भी आपने सैर करनी है जी। चलें जी, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। ये अब किस तरफ जा रहे हैं हम? अभी हम जा रहे हैं सिख आर्मर गैलरी के अंदर, वहाँ पे सिखों के दौर की कैनन्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें सारी पड़ी हैं। इसमें मजीद जो है अभी आप चलते जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे देखें ग्राउंड सा बना हुआ है सामने दरख्त के बिल्कुल नीचे। तो ये जो है ये कुआं है अंदरून शहर के अंदर जो है, यहाँ पे सॉरी अंदरून ये शाही किला के अंदर जो है, यहाँ पे हुआ करते थे तकरीबन 4 से 5 कुएँ। उन कुओं के अंदर से ये पूरे फोर्ट के अंदर बादशाहों के लिए पानी वगैरह जाया करता था। ये देखें सबसे पुराने तकरीबन 150 से ज़्यादा साल पुराना ये दरख्त है। फिर शाही किले के अंदर हमने मुगलिया आर्ट को फरोग देने के लिए कुछ हैंडीक्राफ्ट को, पाकिस्तान का जो एक मेन सरमाया है उनको लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। और आपके लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग, ये उनका सेक्रेटेरिएट था शाहजहां का, इसे मुकातिब खाना जी, इसे मुकातिब खाना बोलते हैं सर। ये मुकातिब खाना है, ये सेक्रेटेरिएट हुआ करता था उस दौर में। अभी हम जा रहे हैं सामने ये बिल्डिंग के अंदर, रानी जिंदा का महल बोलते हैं इसको, रानी जिंदा। शी वाज हर रियल नेम वाज जंद कौर, रानी जिंद कौर। शी वाज द यंगेस्ट वाइफ ऑफ द रणजीत सिंह जी। आप ये कोई ग्राउंड में कुछ हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन ये सर रिसेंटली इसको एक्सकवेट करके चेक कर रहे हैं कि इसके नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको हम मज़ीद बेहतर कर सके, कुछ हमें नीचे मिलता है। तो ये क्या सामने दीवाने आम, वो क्यूरेटर ऑफिस है आर्कियोलॉजी का जी, क्योंकि ये उसी बिल्डिंग के अंदर है जहाँ पे रानी जिंदा का महल है।
ये जो आज से 1 साल पहले यहाँ पे लगाया गया है, रंजीत सिंह के दौर में उसका पूरा एक काफिला हुआ करता था, उसका भी एक ऊपर मौजूद है। लेकिन ये रंजीत सिंह अपनी तलवार के साथ घोड़े पे जाते हुए का एक मंजर पेश किया गया। अब फिर यहाँ रखें, अब जारी रखें। अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। सामने देखो, देखा अभी ये रॉयल गार्ड्स हमने खड़े किए हुए हैं वॉल सिटी ने, ताकि एक पूरा कल्चर उस टाइम पे हो, जो कल्चर था उसको जी, बता सकें। क्योंकि ये सिख हिस्सा है, तो सिख हिस्से के आगे यहाँ पे आपको सिख गार्ड नज़र आएंगे। इसके बाद हम मुगलिया एरा में जाएंगे तो मुगलिया गार्ड नज़र आएंगे, और आगे ब्रिटिश गार्ड भी मौजूद हैं। तो हम अब चलेंगे इस बिल्डिंग के अंदर। ये सिख गैलरी, ये जो जी ऊपर रानी प्रिंसेस बम्बा की पेंटिंग कलेक्शन है, और हमारे राइट साइड पे जो ये लोग बाहर आ रहे हैं, जैसे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आर्मर्स हैं रंजीत सिंह के दौर के। पहले हम आर्मर्स को नज़र मार लेते हैं। आगे थोड़ा डार्कनेस को संगे मरमर पे तराशा गया है। ये रानी जिंद कौर, जो जिसके नाम पे ये महल है रानी जिंदा, उसके हाथों का मॉडल बनाया गया यहाँ पर, तराशा गया है। आप इसकी अगर क्लोज करें ज़रा, आप इसकी फिंगर्स के ऊपर देखें तो आपको बड़ी की नज़र आएगी काम की, इतनी नफासत के साथ ये काम किया गया। रंजीत सिंह का दोस्त अच्छी बात है, यंगेस्ट वाइफ ऑफ द रंजीत सिंह 18-16 साल की थी जब ये इसकी शादी हुई, और वो रंजीत सिंह था सर बादशाह था ना, बादशाह के लिए सब कुछ हाजिर होता है। अच्छा जी, अभी हम अंदर आर्मर्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे ब्रिटिश गन्स पड़ी है। ये उनको बनाने वाले सांचे हैं, आगे गन्स पड़ी हैं। वो सामने आपको एक लंबी सी चीज़ नज़र आ रही होगी, ये 3rd डिग्री टॉर्चर सेल है। इसके अंदर फिंगर रख कर उसको घुमाया करते थे तो उसकी नेल बाहर आ जाया करते थे। ये जो 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, ये गन पाउडर को मूव करवाने के लिए है, ट्रैवल करवाने के लिए है। ये छोटे लेवल के ऊपर है जिसके सजा देते हैं। ये सींग देख रहे हैं, ये जंग के दौरान हाथियों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये कैनन बॉल बनाने के सांचे हैं। और ये जो है सींग, इसके आगे वो नुकीली चीज़ है, हाथी को भगाने के लिए जंग के दौरान उसको सर पे एक मखसूस से मारा करते थे, उसके बाद वो तेज़ भागा करता था। इस तरफ देखें, यहाँ पे रंजीत सिंह का आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड। ये आप सीधा करें इसको ज़रा, राइट पे ये देखें, वो पूरा मनादी कराने का सिस्टम है। किंग जॉर्ज 5 का स्टैचू है वहाँ पर, किंग जॉर्ज 5 का, ये इसके बारे में ये लिखा हुआ है। फिर आपने मंगल पांडे फिल्म देखी होगी, उसकी जो मंगल पांडे फिल्म जो है उसमें ये गन्स इस्तेमाल हुई थी सारी। ये फिर सिखों के दौर की तलवारें हैं। ये सामने यहाँ पे आके बड़ा तजस्सुस हो रहा है, क्योंकि मैं सिख मुसलमान हूँ, हमारा जो है ना रंजीत सिंह, वहाँ से हम पढ़ते हैं। वो जो सिख फॉलोअर हैं आप, ये इसके आप देखें ऊपर से डिफरेंट तरह के आपको नजर आएंगे। हर किसी का अपना पर्पज हुआ करता था। आइए आपको रंजीत सिंह का स्टफ्ड हॉर्स भी दिखाते हैं। ये ऊपर रंजीत सिंह की पिक्चर है सर, ये रंजीत सिंह। अब हम रंजीत सिंह का घोड़ा देखने जा रहे हैं, स्टफ्ड हॉर्स। ये स्टफ ये रंजीत सिंह को ना घोड़ों का बहुत शौक था, तो उसका एक बड़ा प्यारा घोड़ा है, ये घोड़ी थी, उसको स्टफ करके सेव कर दिया गया ये उनमें से। अब अगर अपने राइट साइड पे घुमाएं कैमरा, गन्स नज़र आ रही होंगी आपको, ऊपर की तरफ देखें, उसको ज़रा ऊपर करें, गन की साइज़ दिखाएं ऊपर। ये सबसे बड़ी जो गन आपको नज़र आ रही है ना, ये स्नाइपर राइफल थी, और ये इसके बारे में एक कहावत भी है, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो जब जंग में जाया करता था, ये सारा आपका पहले बॉडी आर्मर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, तलवारों से और तीरों से बचने के लिए। अभी हम जा रहे हैं शाहजहां के बेडरूम पे।
अभी हम दाखिल हो रहे हैं जी शाहजहां के बेडरूम में। ये बेडरूम है जी, अगर आप इस तरफ आएँ, ये जहाँ भाई खड़े हैं यहाँ पे इसका बेड हुआ करता था यहाँ पर। जी, ये बेड की बैक साइड थी। तो अब ये खिड़की नहीं थी, ये बेसिकली बेड की बैक साइड हुआ करती थी। और ये शाहजहां के बेड की बैक साइड थी तो बहुत एक्सपेंसिव स्टोन लगे हुए थे, इसलिए उसको तोड़ दिया गया, ठीक हो गया सर। तो शाहजहां का जो बेडरूम है बड़ा ख़ास हुआ करता था। बेड के बिल्कुल आगे ये एक फाउंटेन था और फर्दर फिर आगे आप देख सकते हैं कि एक और फाउंटेन है, फिर आगे और फाउंटेन है। सामने जो कवर बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, वो कवर बिल्डिंग दीवाने ख़ास है क्योंकि आपको पता ज़रा मुगल रंगीन मिजाज वाटर वहाँ इंजॉय किया करते थे। नहीं थे, बहुत ही वो कलरफुल वाटर वहाँ इंजॉय करते थे। कलरफुल वाटर एंजॉय करते थे। वहाँ पे डांस होता था, वहाँ पे उस फ्लोर के ऊपर। रजी साहब की जो मौत हुई थी वो किस जगह हुई थी? डेथ जो हुई थी, जी सर, नेचुरल डेथ हुई थी सर। नेचुरल डेथ किस जगह हुई थी? वो सामने ऊपर आप बुर्जी देख, जी जी बुर्जी के ऊपर वो जो बुर्जी, जी 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 सर, एग्जैक्टली। आखिरी दिनों में। और वही ये सर टेस्ट ले रहे हैं मेरा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा अपनी काल को टेस्ट हम नहीं ले रहे। अच्छा, आपकी ये लेफ्ट साइड पे ना अटैच बात है शाहजहां के दौर में हमने देखा ना शाही की दिल्ली गेट में, वो अच्छी कंडीशन में है। लेकिन ये वाला जो था ना, ये कवर्ड था और अटैच था शाहजहां के बेडरूम के साथ। सॉरी सर। अच्छा, ये आपके राइट साइड पे हम अभी गुजर रहे हैं जहाँ से, और राइट पे जो है इस तरह लेडीज गार्डन है, इसे बोलते हैं पाई बाग। पाई वर्ड मीन्स द लास्ट पार्ट ऑफ सम बिल्डिंग, यानी कि किसी बिल्डिंग का आखिरी हिस्सा। वो देखिए पीछे दीवार है, दीवार के उस तरफ दरिया भी हुआ करता था, तो ये आखिरी हिस्सा था। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, ये कमरे हुआ करते थे, कमरों के दरमियान में गार्डन था। इट वॉज हरम पार्ट, हरम का एरिया था ये जी, स्पेशली जी जी हम जा रहे हैं। जी। और इधर भी एक सामने एक कुआं है और एक मस्जिद है लेडीज़, और साथ एक गुरुद्वारा है। आप जो ये मस्जिद थी, ये लेडीज़ थी। जैसे ही हुकूमत बदली तो सिख आ गए। जब सिख आए तो उन्होंने देखा कि जो रानी जिंदा थी या उसकी जो दूसरी वाइफ थी, उसने देखा कि मुस्लिम गर्ल्स जो थी दासियाँ नमाज पढ़ने जाती थी, तो उसने क्या किया साथ है कि ये गुरुद्वारा बना दिया। ये शीश महल है इस पर, शीश महल। जी अच्छा जी, सब लोग यहाँ पे 2 मिनट की सिर्फ मेरी बात है, उसके बाद शाही किले का टूर हमारा खत्म हो जाएगा। आ जाए सारे दोस्त आ जाएं। आदिल भाई साहब, अब्दुल वासी खान, राजा साहब आ जाए। ये जरा सी रंगीन स्टोरियाँ आपको सुनाएं, तब से बोर कर रहा हूँ आपको। नहीं बोल नहीं है आपको, हम यही सुनना प्रोग्राम है। ये तो बाद में जब आराम से हम सारा कुछ सुनेंगे दोबारा जाके। वो सुनेगा, लेकिन उसमें रंगीन ऐड तो करने देना। अच्छा, दरअसल शीश महल जो है ये बनाया क्यों गया था, इसकी वजह तस्वीरें क्या थी। अब इसको बनाने के लिए 2 हिस्ट्रियाँ सामने आती हैं। उसकी जो वाइफ थी मुमताज़ महल, जिसके मरने के बाद उसने ताजमहल बनाया था, उसकी हयाती में उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया होगा। तो एक रात उसने ख्वाब देखा, शी वाज वॉकिंग ऑन द स्टार्स, मून एंड द क्लाउड्स। जब उसने ख्वाब का सुबह बताया अपने हस्बैंड को, शाहजहां साहब को, तो शाहजहां साहब ने ये पूरा एरिया बना दिया। लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्लाउड्स राइट नाउ। ये बादल पत्थर लगा हुआ है नीचे, और जो ये बादल पत्थर है इसके नीचे वाटर चैनल्स हुआ करते थे। व्हेन वाटर फ्लोज इट वाज लुक लाइक क्लाउड्स आर मूविंग। ऑन योर लेफ्ट साइड देयर इज अ फुल मून शेप राउंड। तो ये पूरा मून हुआ करता था, और अंदर वाले से स्टार्स हैं। आई विल शो यू व्हेन वी गो इनसाइड। सेकंड स्टोरी ये है कि शाहजहां ने गिफ्ट करना था अपनी वाइफ को। उसने पहले सोने का बनवाया, सोने के पानी से ना पेंटिंग करवाई अंदर सारे महल की। जी सर, अंदर वाला जहाँ पे मिरर मिसिंग है वहाँ पे आपको गोल्ड कलर नज़र भी आएगा। सो जब ये सर जब कुछ कर दिया तो उसको लेके आया, आँखों में पट्टी बांधी। यहाँ पे जब लेके आया उसकी पट्टी खोल ली। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेगी वाओ सो ब्यूटीफुल, व्हाट द हेल इट इज, ये क्या है। तो मैंने पहनी हुई है, डू समथिंग स्पेशल फॉर मी। तो खवातीन की तरफ से हमेशा एक डिमांड सामने आती है, चांद तारे तोड़ के ला के दें। उसने भी वही डिमांड कर दी। जब उसने डिमांड की तो शाहजहां साहब तो उससे प्यार में थे, उन्होंने पूरी कर दी। स्टार्स में आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ उन्होंने किया क्या था। मरकरी कोल्ड मिरर यहाँ पे ला के सारे लगाए, इसको रेनोवेट किया, और उसके बाद उसको चाह के वो देखे ये स्टार्स यहाँ पे आके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी डाइड बिफोर वाचिंग दिस वन। और
उसका प्यार कितना डीप था, जिसके लिए ताजमहल बना, ये सब कुछ बना। उसका प्यार की डीपनेस मैं बता दूं आपको कि वो पहले ही उसकी 7वीं 8वीं बीवी थी और उसके बाद वो 13वें या 14वें बच्चे की पैदाइश पे उसकी वफ़ात हो गई और जब वफ़ात हुई उसकी छोटी बहन से शादी कर ली उसने। ये मोहब्बत क्या। अच्छा, अब इसमें इतना चांद तारे आपको ये ना घर में जाएं आपको कि घर में मैडम बोल दें जी हमारे लिए ये चीज़ें काम भी होता है फिर साथ। ये चीज़ें भी ला के दें, तो उन्हें बता देना कि जब उसने इतना खर्चा किया था उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। नहीं, उसके बाद उसने 2 बीवियाँ एक साथ रखी थी। जहाँ पे वो हाथी पे आया करती थी वो भी आपके इधर से हम जाएंगे फर्स्ट के वाले से। सर ये रेनोवेटेड फ्लोर है लेकिन स्टार्स लुक लाइक द ओरिजिनल वन। सारा उस टाइम पे शमाएं रोशन की जाती थी, स्टार्स इसमें से भी नजर आते थे। कैसे आते थे आए मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। सब हजरात इस तरफ आ जाएं प्लीज़। ये स्टार्स हैं। अच्छा जी, ऊपर देखें सब हजरात। ये देखें जी, आपको दिन में तारे दिखा दिए हमने। और उस टाइम पे जो उसका व्यू हुआ करता था वो ये था कि ऑयल लैंप्स हुआ करते थे, रेड कलर की लाइट हुआ करती थी, तो इस तरह से हुआ करता था। मदरसा साहब इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया? ये शीशों में क्या उसकी 2 बीवियों का कराऊं। अब सर यहाँ पे आपको बंद करना पड़ेगा। मुझे ना कुछ चाहिए अपने ऑफिस के लिए। हाँ वो हम नीचे ही देखेंगे। ये आई थिंक ये 3-4 इधर कर लें। हाँ 30 सेकंड का। हाँ 20 सेकंड मुदस्सिर साहब की और वॉल सिटी अथॉरिटी के बारे में आपका टूर कहता है सर साहब। ये एक तो हमारे जो टूर गाइड है मुदस्सिर साहब जी जी और वॉल सिटी अथॉरिटी का ये जो प्रोजेक्ट है जी जी ये इसके बारे में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रेस क्लब एबटाबाद के वक्त आज लाहौर में हमारे मेज़बान लाहौर प्रेस क्लब के कमर भट्टी साहब और साथ मुदस्सिर साहब जो वॉल सिटी के हैं, ये हमें जो आज जो मौका मिला है ये शीश महल देखने का और रंजीत सिंह का, ये बड़ा ही अच्छा और तारीखी वाले से हमारे लिए बड़ी साफियों के लिए बड़ी मालूमात थी इसमें। और ये मुगलिया दौर के जो शीश महल और ये अक्कासी तमीरात नजर आई हैं, किला जो है शाही किला उसमें शीश महल है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त उस वक्त की हैं। तो आज भी वो पूरी दुनिया में इनकी तमीरात की वजह से बड़ा मशहूर है और लाहौर को जो है तारीखी वर्षा है और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इसको दोबारा ऐसे ही हालत में लाने के लिए कोशिश करे ताकि ये पूरी दुनिया के सयाहों के लिए ये मरकज़ बने। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो वॉल सिटी अथॉरिटी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे आज हमारे जो हब से बलूचिस्तान से और इसी तरीके से एबटाबाद से जो KPK का हमारा इलाका है वहाँ से हमारे जर्नलिस्ट बड़ी तादाद में आए, तकरीबन 45 रुकनी ये वफूद थे 2, और उनको यहाँ पे वॉल सिटी का शहर के इस किले का दौरा कराया जो एक बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है। मैं ये समझता हूँ कि वॉल सिटी अथॉरिटी जो है ये बिल्कुल अपने क़याम के मकासद के साथ उसके मुताबिक आगे बढ़ रही है। लाहौर को जिस तरीके से और वॉल सिटी को जिस तरीके से उन्होंने प्रिजर्व किया है, जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक आप कह लें उनकी एफर्ट से सामने आ रही हैं। शाही हमाम जो है उसकी डिस्कवरी हुई और बहुत सारी चीज़ें, और इसी तरीके से किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक नए अंदाज से सामने आ रही है। तो ये सारा वॉल सिटी का जो ये प्रोजेक्ट है ये बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है। आज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में शहरी जो है वो इस किले को देखने आते हैं, तो इससे यकीनन एक इम्प्रेशन डेवलप होता है पाकिस्तान की टूरिज़्म को डेवलप करने के हवाले से। और ये मैं पूरी वॉल सिटी अथॉरिटी को बहुत मुबारकबाद दूँगा। और मैं ख़ास तौर पर यहाँ पे आज जो मुदस्सिर साहब हमारे साथ गाइड है इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये प्रॉपर गाइड करते हैं। हम पहले भी आते रहे, तो इनके जितने भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के वॉल सिटी अथॉरिटी के जितने भी गाइड हैं ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके साथ बहुत अच्छा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत मकाम है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एक पहचान बनता जा रहा है। तो सबसे पहले जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो मुदस्सिर साहब थे जो हमारे साथ थे। इन्होंने जिस तरह हमें ब्रीफ किया है तो लगता यही था कि हम कितने मुख्तलिफ दौरों से गुजर रहे हैं, कभी सिख हीरा से गुजरे हैं, कभी मुगलिया दौर से गुजरे हैं, कभी ब्रिटिश दौर से गुजरे हैं। और वॉल सिटी प्रोजेक्ट जो जिस तरह इन्होंने चीज़ें प्रिजर्व की हैं, जिस तरह हमारी हेरिटेज को ये लोग प्रिजर्व करके आगे आने वालों के लिए बता रहे हैं, तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास हमने जो चीज़ें थी उनको संभाल के रखा हुआ है।
तो यहाँ पे आने के बाद अच्छा फील हो रहा है। चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे वाकई कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, खाली हम तनकीद ही नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम भी हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में ज़रा बाकी जितनी भी जगह हैं वाल सिटी की तर्ज पे, और जिस तरह के ये गाइड्स मुदस्सर साहब थे या बाकी लोग हैं, ऐसे लोग हर जगह पे डिप्यूट किए जाएं ताकि हमारा एक बेहतर इमेज जाए यहाँ पे, फॉरेनर टूरिज़्म जो वो और बाहर वाले आएँ और पाकिस्तान का टूरिज़्म भी बूस्ट हो। शुक्रिया। तारीखी विरसा है, फ़न तामीर का शाहकार है। और वाल सिटी के जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुदस्सर साहब, इससे पहले जब हम आए थे तो उसकी तारीख के हवाले से या जो इसके जो तारीखी मकामात हैं उनकी कदर कीमत को नहीं पहचानते थे, लेकिन आज जिस तरह मुदस्सर साहब ने हमें गाइड किया और मौके की मुनासबत से और जिन मकासद के ये बिल्डिंग बनाई गई थी और जो जो अंदर मकामात हैं उनसे हमें आगाह किया, तो हमारी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ी है। अगर वाल सिटी इसी तरह के मज़ीद मकामात पे भी काम करे और वहाँ पे भी सियाहों को गाइड करे तो ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के सियाहों के लिए एक तारीखी अहमियत अख्तियार करती है, पहले से बढ़ के, और यहाँ पे सियाह ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल है, और इस दिल के अंदर जो बड़ी ख़ास यादें हैं जो मैं समझता हूँ वाल सिटी अथॉरिटी ने कायम रखी हुई है, और यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग आते हैं। ये एक तारीख़ है, हिस्ट्री है, और वाल सिटी ने जिस तरीके से अब आज हमें उनके जो गाइड है मुदस्सर साहब, उन्होंने जिस तरह ब्रीफ किया है, मैं समझता हूँ कि वाकई हमारी जो एक हिस्ट्री है वो आज हम उससे पहले किताबों में पढ़ते थे, आज अमली तौर पर आके इसका मुशाहिदा हुआ है। और इसके साथ साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाहौर प्रेस क्लब का मशकूर जिन्होंने अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पर जो एक रोज़ा टूर का प्रोग्राम था, खानेवाल और कबीर वाला और मुल्तान से वापसी का अच्छा एंजॉय किया है और बहुत सी तरीके से उगाई हुई है। मैं वाल सिटी अथॉरिटी का और लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े मशहूर हैं कि आज आपने ये तारीखी जो मकाम था इसके हवाले से हमें मुकम्मल आगाही दी और हमें बताया, क्योंकि हमें तो मालूमात इस हवाले से नहीं थी। आज जो मालूमात हमें मिली है, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को मिली हैं, ये कारआमद होंगी। और दूसरा हुकूमत से और आपके तवस्सुत से, और आप मेरे साथ भी हैं, ये कहना चाहूँगा कि इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक तारीख़ है, हमारे मुसलमान हुक्मरानों की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। क्योंकि आज ये कुछ ऐसी जगह मैंने देखी जो खंडरात का मंजर भी पेश कर रही हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए और इसको सेव करना चाहिए। ये हम अगर विरसे सेव नहीं करेंगे तो हम आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है। अगर हम अपनी उस रवश पे होते जो हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आज ये कायम और दायम ही रहती सारी चीज़ें, उसी तरीके से होता। मगर अफसोस होना हो सका, ये तारीख़ जो है, तारीख़ अपने आप को याद रखती है। मैं आपका बड़ा शुक्रिया। थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो आपने खंडरात का देखा है वो सब चीज़ें बंद इस वजह से हैं कि उसको रेनोवेट किया जा रहा है। अब ये सामने आप देख सकते हैं, ये सारा पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, इसके ऊपर वॉल चॉकिंग बहुत हुई थी। आपने पहले विजिट किया होगा, वो लवर्स के नाम और नंबर शंबर, हम उसको टेक्निकली रिमूव करके प्रॉपर इसको कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने इसको भी टिकटेड किया है कि जो ये शीश महल पूरा है इसको टिकटेड करके, ताकि यहाँ पे जिनको पता है कि ये चीज़ क्या है विरसा, वो लोग यहाँ पे आएँ और आके इसको एंजॉय कर सकें। इस वजह से बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपने कमेंट के ज़रिए आगाह कीजिए और मज़ीद हमें बताइए कि हम इसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं। मुदस्सर साहब जो हैं वो यहाँ लाहौर में होते हैं, बड़े अच्छे गाइड हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमें गाइड किया। और मज़ीद जो है मालूमात के लिए भी आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुदस्सर साहब आपको देखते रहेंगे और उस कमेंट का जवाब मुदस्सर साहब भी देंगे। जब आपने आना हो इस फोर्ट के अंदर या लाहौर के जितने भी तारीखी मकामात हैं, तो मुदस्सर साहब से आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।